Assalamu alaikum dear students, welcome to our new lesson task 20G. In this task we have to create this sheet, सेम टू सेम यही बनानी है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ फार्मूले नए सीखेंगे। तो फंक्शंस और फार्मूले में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने जितने भी किए हैं वो हमारे फार्मूला था, हमने प्लस माइनस स्टेरिक और सिंबल्स यूज़ किए। बट अभी हमने क्या करना है, सम का फंक्शन यूज़ करना है। सम के बाद हमने रेंज देनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक का सम करें। तो ज़रा पहले फार्मूला की तरफ चलते हैं। जैसे ये देखें, सम हम कैसे कैसे ले सकते हैं। सम ऑफ B4 टू B8 ये किसके इक्वल होता है, B4 प्लस B5। अब देखें, अगर 1000 नंबर्स को हमने सम करना है तो हम 1000 नंबर इस तरह तो नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं कि वो 1000 पहले वाला और फिर लास्ट वाला जो 1000 पे होगा B1000 वो लिख देंगे। तो इसी तरह मल्टीपल आपके कॉलम्स हैं या रॉज हैं तो वहाँ पर आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट नंबर्स को प्लस करना है, D3 है, D8 है, दैन D12 है, फिर आप इसके दरमियान कॉमा यूज़ करेंगे, कॉलन का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपने किसी जगह पे कॉलन यूज़ करना है, यानी कि ये हमारी D5 टू D8 रेंज थी हमारी, और फिर F2 एक अलग से कोई नंबर था वहाँ पे F2 वाले सेल के अंदर, उसको उसमें प्लस करना था, तो वहाँ पे आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ माई रेंज का मतलब है कि पिछले टास्क में हमने उसका नेम डिफाइन कर दिया था। अगर हमने उसको ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, नेम डिफाइन किया हुआ है अपनी रेंज को, तो आप रेंज दें तो वह उस रेंज को आपस में प्लस कर देगा। इसी तरह से एवरेज का फार्मूला, वो एवरेज कैलकुलेट करेगा, और मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो सिमिलरली मैक्सिमम मिनिमम को काउंट करेंगे। अब चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो टास्क में हमें बनानी है बिल्कुल हूबहू ये शीट। सो वी जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। ओके, मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप फाइल पे जाएं, यहाँ से एक न्यू फाइल ले लें, ब्लैंक शीट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया उसको ताकि मेरे सामने रहे। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जूम को, या अभी ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ पे इसको जल्दी से टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। और रेट ऑफ पाउंड में दी गई है करेंसी। अभी फ़िलहाल मैं इसको बस 12.80 ही लिखूँगा, वो मैं आपको सिंबल लगाना बाद में बताता हूँ। ज़रूरी भी नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत हो तो उसको बस जस्ट आप यहाँ से जाके करेंसी कर लेते हैं। और करेंसी में अभी मेरे पास रुपीज़ आ रहा है, तो अगर आप इसकी मोर नंबर फंक्शन में जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी करेंसी डिफ़ाइन की हुई है रुपीज़ के अंदर, तो आप सिंबल यहाँ से बदल सकते हैं। पाउंड स्टर्लिंग का सिंबल ले लें या डॉलर का सिंबल ले लें। ये जो भी सिंबल आपको बुक में आता है या पेपर में आता है, आप उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके जी, पाउंड हो गया हमारा। उसके बाद हमारा नेम है एंड आवर्स। इसी तरह यहाँ पे नेम दे दिए, डेविड वास्ट। लें जी, हमने सारा टाइप कर लिया है। अब चलते हैं इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आप इसको बोल्ड कर लें और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद अब आपने टोटल में लगाना है फार्मूला सम का, इज इक्वल टू सम ऑफ। अब देखें ये 26 किस पे आ रहा है, B4 पे आ रहा है। एंड कॉलन कहाँ तक लेके जाना है, B8 तक। ठीक है, तो ये हमारी गिवन रेंज आ गई। और इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा सम निकल आया। इसी तरह एवरेज के ऊपर जो हमने फार्मूला यूज़ करना है, एवरेज, और सेम वही लिखना है B4 टू B8। एवरेज आ गई। सेम यही फार्मूला हम मैक्सिमम पे इज़ इक्वल टू मैक्स, इज़ इक्वल टू हम जब भी फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट पे हम इज़ इक्वल टू ही लगाएंगे। और इस तरह से आप इसको पॉइंटिंग बोलते हैं। हम एक्सेल के अंदर ये जो हम ड्रैग करके या हम पॉइंट करके रेंज देते हैं, इसको हम पॉइंटिंग बोलते हैं। तो ये हमारी शीट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसको आप सेव कर लें, फाइल सेव एज टास्क 20G। तो यहाँ पर हमारा टास्क मुकम्मल हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।